गरीब नवाज ने कौन सा पैगाम दिया था? कौन सा पैगाम दिया? यकता का पैगाम दिया, यकजहती का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, इश्क का पैगाम दिया, प्यार का पैगाम दिया, उल्फत का पैगाम दिया। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पर आज शीश नवाने के लिए हर धर्म का इंसान जाता है। जाता कि नहीं जाता? क्योंकि उसने अल खल्क़ या अल्लाह पे अमल करके दिखाया। और एक हदीस गर्दिश कर रही है अल्लामा इकराम साहब, अगर इजाजत हो तो कह दूं यहीं पर, ताकि बात मेरी मजबूत हो जाए। मिशकात शरीफ की हदीस है। अभी मैं अपने मदरसा दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर में जब यह हदीस पढ़ा रहा था तो दो जुमले मेरे जहन में आए हदीस में, अल्लाह अकबर, ईमान ताजा हो गया मेरा। मुसलमान वो है, हदीस का ट्रांसलेशन कर रहा हूं, इबारत नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, खाली मफहूम बयान करूंगा। मिशकात शरीफ के अंदर लिखी है हजरत, ये मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान अमन में रहे। आसान कर दूं, शांति में रहे, महफूज रहे, है ना, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए ताकि समझने लोग। मुसलमान वो है जिससे दूसरा मुसलमान उसकी जबान और उसके हाथ से क्या रहे, महफूज रहे। तो हमारा हिंदू भाई ये एतराज कर सकता है कि तुम्हारे पैगंबर ने तो इस हदीस में खाली मुसलमानों की बात की है। बोलो बोलो, एतराज कर सकता है कि नहीं? अल्लामा फैयाज साहब बोलो ना यार, अरे एतराज कर सकता है कि नहीं? अल्लामा इकराम साहब अपने नबी की कितनी भी तारीफ कर, लेकिन दूसरा तो एतराज कर सकता है कि तुम्हारे पैगंबर ने, तुम्हारे प्रॉफिट ने, तुम्हारे रहबर ने, जिसको तुम अपना रहबर मानते हो, जिसको प्रॉफिट मानते हो, जिसको नबी मानते हो, जिसको रसूल मानते हो, जिसको कायद मानते हो, जिसको अपना हीरो मानते हो, जिसको अपना तुम ताजदार मानते हो, जिसको अपना किंग मानते हो, जिसको अपना शहंशाह मानते हो, उसने तो फकत मुसलमानों की बात की। बोलो, एतराज हो सकता है कि नहीं? लेकिन इसी हदीस में, मिशकात की इसी हदीस में अगला टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मुस्तफा पर, ताजदार मदीना, किंग ऑफ द मदीना पे कुर्बान जाओ। इसी हदीस के अगले टुकड़े में फरमाते हैं पक्का मोमिन वो है। पक्का मोमिन वो है। क्या फरमाया? क्या फरमाया? पक्का मोमिन वो है जिससे दूसरे लोगों का खून भी सलामत रहे और माल भी सलामत रहे। अल्लाह, अरे जोर से बोलो। मुस्तफा ने फरमाया, प्रॉफिट ने फरमाया कि मोमिन पक्का वो है जिससे दूसरे लोगों के खून, जान सलामत रहे और माल सलामत रहे। इसमें हिंदू भी आ गया, सिख भी आ गया, जैन भी आ गया, बौद्ध भी आ गया, पारसी भी आ गया, तेलंगाना वाला भी आ गया, आंध्रा वाला भी आ गया, इंडिया वाला भी आ गया, नेपाल वाला भी आ गया, भूटान वाला भी आ गया, बर्मा वाला भी आ गया, अमेरिका वाला भी आ गया, यूरोप वाला भी आ गया, मॉरिशस वाला भी आ गया, अफ्रीका वाला भी आ गया, यूगोस्लाविया वाला भी आ गया, चाइनो जापान वाला भी आ गया, अरबिस्तान वाला भी आ गया। अरे दुनिया में जिस धर्म को जो भी फॉलो करता है सब इसमें आ गए। अब पक्का मोमिन वो है जिसके दूसरे लोगों का माल बच जाए, दूसरे लोगों की जान बच जाए। अब ये पता चला जब तुम्हारे प्रॉफिट ने कह दिया पक्का मोमिन वो है जिससे दूसरों के माल बचे, दूसरों की जान बचे, ये प्रॉफिट का पैगाम है, तो उसका शिष्य अपने नबी का गुलाम तो हो सकता है, नबी का गद्दार नहीं हो सकता। जिंदाबाद। ये हदीस है। बोलो, इसमें तमाम मजहब आ गए कि नहीं आ गए? तमाम मजहब आ गए। और अल्लामा इकराम साहब, कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है वो क्या फरमाया? वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन फरमाया। क्या फरमाया? तो मोमिन का दर्जा ऊंचा है। बोलो, है कि नहीं भाई? मोमिन का दर्जा अल्लामा साहब ऊंचा है कि नहीं है? मोमिन का दर्जा। तो पक्का मोमिन वो है उसके पड़ोसी हिंदू भाई है, उसकी जान भी उससे सलामत रहे, उस मुसलमान से उसका माल भी सलामत रहे, वरना वो पक्का मोमिन ही नहीं। ये मुस्तफा की हदीस है। और हमें सिखाया, हमारी कौम को क्या मालूम,
क्योंकि कौम हमारी पढ़ना नहीं जानती, मदरसों में नहीं आती। वो तो ये समझती है कि मदरसों में खाली अरबी पढ़ाकर रटाया जाता। नहीं मुसलमानों, मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर एजुकेशन दी जाती है। आज हमने अमेरिका का सफर किया है, ये मदरसे की देन है। अमेरिका में गया हूँ, ये मदरसे की देन है। हॉलैंड में गया हूँ, ये मदरसे की देन है। बर्तानिया में गया हूँ, ये मदरसे की देन है। त्रिनिदाद एंड टोबागो में गया हूँ, ये मदरसे की देन है। दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों से मैं मिलता हूँ, ये मदरसे की देन है। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बाद में पढ़ा है, पहले मदरसे में पढ़ा है। तो मदरसे में आतंकवाद नहीं सिखाया जाता, मदरसे में टेररिस्ट की तालीम नहीं दी जाती, मदरसे में प्यार की तालीम दी जाती है, मोहब्बत की तालीम दी जाती है, इश्क की तालीम दी जाती है, हम आहंगी की तालीम दी जाती है, यकजहती की तालीम दी जाती है, वतन से मोहब्बत की तालीम दी जाती है, लोगों से प्यार की तालीम दी जाती है, लोगों से वफा की तालीम दी जाती है। क्योंकि हमारा नबी किसी एक कबीले के लिए नहीं आया, हमारा नबी किसी एक कौम के लिए नहीं आया, हमारा नबी किसी एक दुनिया वाले के लिए नहीं आया, हमारा नबी किसी एक मुल्क के लिए नहीं आया। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए हैं। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल मैंने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मेरा नबी हिंदू के लिए भी रहमत है, मेरा नबी मुस्लिम के लिए भी रहमत है, मेरा नबी क्रिश्चियन के लिए भी रहमत है, मेरा नबी मलयालम के लिए भी रहमत है, मेरा नबी दुनिया के हर इंसान के लिए रहमत है। जो खुदा का बंदा है, जो खुदा का बंदा है, उसके लिए मेरा मुस्तफा रहमत है। क्योंकि रसूल को अल्लाह ने जो पैदा किया, एक कबीले के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी एक के लिए नहीं पैदा किया रसूल को। बोलो मुफ्ती साहब, क्या इसको मुनहसिर करेंगे हम? है बहुत सारी तावीलातें करके हम मुनहसिर कर रहे नहीं साहब, इसकी तावील ये नहीं, निकालो इसकी तावील निकालो। अल्लामा इकराम साहब ने बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते पढ़ाते पूरी जिंदगी आपकी आखिरत का आखिर की तरफ जा रही है। निकालेंगे हजरत कोई तावील? अभी अल्लामा फैयाज साहब फरमा रहे थे कि मेरे यहाँ राबिया तक की तालीम हो गई। राबिया में मिशकात तो पढ़ाई जाती होगी ना, हिदायत भी पढ़ाई जाती होगी आपके यहाँ, तो उसमें कोई तावील निकाले ना। अरे नबी सबके लिए रहमत बन के आया, नबी सबके लिए रहमत बन के आया, किसी एक कबीले के लिए नहीं, कायनात के लिए रहमत बन के आया। तो जो सबके लिए रहमत बन के आया वो कभी आतंकवाद की तालीम नहीं देगा ना उसको सपोर्ट करेगा। तो मिशकात की हदीस का अगला टुकड़ा क्या? पक्का मोमिन वो है जिससे दूसरों की जान सलामत रहे, दूसरों का माल सलामत। ठीक है, अब मैं एक आसान पॉइंट की तरफ आता हूं, समझ में आएगा, बहुत इजीली समझा रहा हूं, इतना इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके समझ में आएगा। बहुत इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आंसर आप देना। आपका घर है क्या? बोलो आपका, बाबा बोलो आपका घर है, ठीक है ना? क्वेश्चन कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा बहुत इजीली। जो हमसे कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बात समझ में आ रही? हमारा घर है, हमारा, हमने मेहनत की, मजदूरी की, खून पसीना बहाकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, एक मकान बना लिया। उस मकान पे हमारे भाई ने कब्जा कर लिया। बोलो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमने मकान बनाया, मेहनत करके खून पसीना बहाकर मकान बना लिया, एक झोपड़ा, टूटा फूटा महल तो नहीं बना सकते हम मौलवी, क्योंकि गरीब होते हैं। एक मकान बना लिया छोटा सा, एक कमरे का, एक बरामदा बना लिया, ठीक है ना? उस मकान पे अल्लामा इकराम नूरी की गलत नजर पड़ गई और अल्लामा इकराम नूरी ने कहा मैं इसको गसब कर लूंगा, ताकत मेरे पास है, क्योंकि इनके 5-6 लड़के हैं ताकतवर हैं। इन्होंने ताकत दिखाई, शोल्डर दिखाए, बॉडी शोडी दिखाई कि मौलाना मंजरी तेरे मकान पे कब्जा मैं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? इनसे बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहां बात नहीं बनेगी तो एसडीएम के पास जाऊंगा, वहां भी बात नहीं बनेगी, डीएम के पास जाऊंगा, वहां भी बात नहीं बनेगी तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वहां भी बात नहीं पड़ेगी तो जनाबे मोहतरम नरेंद्र मोदी जी के पास हम जाएंगे कि भाई हमें इंसाफ दिलाओ, मौलाना इकराम ने हमारा मकान छीन लिया।
और वहां भी बात नहीं बढ़ेगी तो आखिरी स्टेज है राष्ट्रपति भवन, वहां जाएंगे हम, है ना। हम राष्ट्रपति मोहतरमा के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे साहब हमें न्याय दिलाओ। क्या दिलाओ? न्याय दिलाओ। तो वो दो चीजें इस्तेमाल करेंगी, एक तो कानून का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे पुलिस के डंडे का इस्तेमाल करेंगे। होगा नहीं होगा? जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तो इंसान खुद ब खुद हमारा मकान छोड़ देगा, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए पुलिस का डंडा जरूरी है। जो काम हम ना कर सके वो पुलिस कर लेती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब सोचो हम अपने मकान को बचाने के लिए कहां तक जा सकते हैं। बहुत जब समझ में आएगा तो पूरा मजमा इस्तकबाल वेलकम कीजिएगा, सुभान अल्लाह। जब समझ में आ जाए तब हम अपना मकान बचाने के लिए विधायक जी हम कहां तक जाएंगे? आपके चरणों में भी जाएंगे, अरे साहब मकान बचा दो हमारा, है ना। आप अपने जो सिक्योरिटी में आपके जवान लगे उनको साहब भेज के हमारा मकान बचा दो, तो विधायक जी भी हम पे कृपा कर देंगे, नहीं साहब गरीब आदमी है छोड़ दो इसका मकान, ठीक है। और जब विधायक जी की नहीं मानेगा तो विधायक जी अपना असल पावर दिखाएंगे कि गरीब का मकान दबा रहा है तू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब समझो मैं आपको एक नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि भारत से मुसलमान मोहब्बत करता है कि नहीं करता है। इसको सुनो मीडिया वालों, इसको हाईलाइट करना। हम अपना मकान बचाने के लिए कहां तक जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब हमारा मकान कब सलामत रहेगा? जब हमारा गांव सलामत रहेगा। बोलो बोलो बोलो। अगर हमारा पूरा गांव जला दिया जाए, आग के हवाले कर दिया जाए, तो जब गांव नहीं बचेगा तो हमारा मकान कहां से बचेगा? तो हमारा मकान जब बचेगा जब हमारा गांव बचेगा। और हमारा गांव कब बचेगा? जब हमारा शहर, हमारी डिस्ट्रिक्ट बचेगी। समझ में आ रहा है? उलामा आप दुआओं से नवाजिएगा, ये जुमला बहुत कीमती है, मेरी तकरीर का बहुत अहम कीमती जुमला है ये। हमारा जिला कब बचेगा? जब हमारा स्टेट, हमारा सूबा बचेगा। बोलो बोलो बोलो। और हमारा सूबा कब बचेगा? जब हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान बचेगा। समझ में आ गया? अपना घर बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपना गांव बचाना जरूरी, गांव बचाने के लिए अपना जिला बचाना जरूरी, अपना जिला बचाने के लिए अपना स्टेट बचाना जरूरी, अपना स्टेट बचाने के लिए अपना मुल्क बचाना जरूरी। अब जो लोग कहते हैं कि मुसलमान वतन का गद्दार है, उनसे कह दो हम अपना जब मकान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं, हमारा मकान जब भी बचेगा जब हमारा गांव बचेगा, हमारा गांव जब भी बचेगा जब हमारा शहर बचेगा, हमारा शहर जब भी बचेगा जब हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश बचेगा, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश जब भी बचेगा जब हमारा प्यारा हिंदुस्तान बचेगा। तो अब बताओ अपना वतन बचाने के लिए हम भाई से लड़ जाते हैं तो हमें पाकिस्तानियों से क्या लेना? हमें अपना गांव मुबारक है, अपना वतन मुबारक है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वतन मुबारक है। बोलो, जब हमारा वतन ही नहीं बचेगा तो हमारा गांव कैसे बचेगा? इसलिए ये मत कहो कि मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता। आओ, भारत की जो बीएसएफ है, भारत की जो आर्मी है, वहां से आर्मी को भी हटाओ, बीएसएफ को भी हटाओ, और हिंदू भाइयों तुम ये कहो कि चलो मुसलमानों आज 24 घंटे के लिए इंडियन आर्मी को भी आराम करा ले रहे हैं और बीएसएफ को भी आराम करा ले रहे हैं। हम दोनों मिलकर भारत की पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी, नेपाल के बॉर्डर पे भी, चाइना के बॉर्डर पे भी, तिब्बत और भूटान के बॉर्डर पे भी आज 24 घंटे सिक्योरिटी देंगे। तुम इतना ऐलान करो, हिंदुस्तान की एक एक मस्जिद से ऐलान हो जाएगा कि आज हिंदुस्तान की हिफाजत का जिम्मा आर्मी के पास नहीं है बल्कि हिंदुस्तानियों के पास है। तो भी 40 करोड़ मुसलमान भारत की सरहदों पे खड़ा होकर कहेगा जब तक मुसलमान रहेगा हमारा हिंदुस्तान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वो जज्बा रखते हैं, हम वो जज्बा रखते हैं। तो मत कहो
ये सियासी पॉइंट मत अपनाओ। हाँ, इससे वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन देश टूटेगा। इससे देश की अखंडता खंडता में बदल जाएगी। देश को एक रखना है तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। इधर हमारा गीता वाला भी हो, इधर हमारा कुरान वाला भी हो, इधर हमारा बाइबल वाला भी हो, इधर हमारा वेद वाला भी हो, इधर हमारा अथर्ववेद वाला भी हो, इधर हमारा ऋग्वेद वाला भी हो, इधर हमारा सामवेद वाला भी हो, इधर हमारा कुरान वाला भी हो, इधर हमारा बुखारी वाला भी हो, तिर्मिजी वाला भी हो, इब्ने माजा वाला भी हो, मिशकात वाला भी हो। तभी इंशाअल्लाह दुनिया पुकार कर कहेगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है? अब मैं 2 मिनट की बात और कह रहा हूं, उसके बाद अपने शहर चला जाऊंगा, फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह आगे की तकरीर अगर जिंदा रहा तो करूंगा, और मर गया तो कयामत के मैदान में ये कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुनो, कीप साइलेंट। मुसलमानों ने तलवार उठाई है, नो डाउट इन दिस मैटर, तलवार उठाई है मुसलमानों ने। अल्लामा शमीम साहब, जलसा बहुत कामयाब है, आपका शुक्रिया कि आपने ऐसे वक्त मुझे लेक्चर देने का मौका दे दिया। अल्लाह आपको सादत अता फरमाए दारैन की। इस्लाम में तलवार उठी है, आई एक्सेप्ट, लेकिन तलवार उठी कब है? देखो, गौर करो, हमारे नबी ने, प्रॉफिट ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र है। कितनी उम्र? कितनी उम्र है हमारे नबी की? हाँ, मीडिया वालों आधा मत डाल देना कि मौलाना मंजरी ने कह दिया नबी की उम्र 53 साल है ना। हाँ, डाला तो पूरा अगला जुमला भी डालना जो बोल रहा हूँ। हाँ, खतरा आपसे ज्यादा लगता है, हाँ, है ना। चैनल वालों, क्या नाम भैया आपके चैनल का और इधर वालों का? हमारे नबी की उम्र 53 साल। कितनी? बोलो कितनी? और हमारे नबी ने दुनिया से जाहिरी विसाल फरमाया, उम्र कितनी थी? 63 साल। कितनी? 63 एज ओल्ड ईयर माई पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 63 साल की उम्र में हमारे नबी ने विसाल फरमाया, और हमारे नबी की उम्र कितनी? 53 साल। 53 साल की उम्र में रात के वक्त में, किस वक्त में? सब बोलो, किस वक्त में? गौर करना पढ़े लिखे लोगों, सियासतदान हजरात, गौर करना, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जो बानी इस्लाम है। हमारे नबी की उम्र 53 साल। कितनी? बोलो कितनी? कितनी बोलो, जोर से बोलो यार। 50 3 53 साल। अच्छा हजरत, आपकी उम्र कितनी हो गई? 61 साल। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, आपका जो गांव है, क्या नाम है उस गांव का? सोनबरसा। सोनबरसा में रात में आपको अपना गांव छोड़ना पड़े तो खुशी खुशी छोड़ोगे या किसी मजबूरी की वजह से छोड़ोगे? बोलो बोलो यार, बोलो। अरे भाई, क्यों छोड़ोगे आप अपना गांव यार? हम बरेली में रहते हैं, बरेली हमें बहुत अजीज है, अपना, अपनी जान से ज्यादा अजीज है हमें अपना बरेली, अपनी जान से ज्यादा अजीज है हमें अपना उत्तर प्रदेश, अपनी जान से ज्यादा अजीज है हमें अपना भारत, क्योंकि हमारी कब्र इसी भारत में बनना है, हमारा जनाजा इसी मिट्टी में दफन होना है। तो हमारे नबी की उम्र है 53 साल। कितनी? 53 साल में रात के सन्नाटे में हमारे नबी ने अपनी जन्मभूमि, अपनी पैदाइश की धरती, जहां हमारे नबी पैदा हुए, उस धरती का नाम है मक्का शरीफ, जो हमारे नबी की जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि को हमारे नबी ने रात में, जब पूरा मक्का सो रहा था, तो हमारे नबी रात में
अपनी जन्मभूमि, अपनी पैदाइश की जगह मक्का को छोड़कर 53 साल की उम्र में दूसरे मुल्क जा रहे हैं। हमारे नबी क्या खुशी खुशी गए थे? अरे कोई तो वजह रही होगी, नबी गए होंगे। आप हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, इस्तकबाल के उलमा काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने एक मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक मरतबा ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठो। हमारे नबी की उम्र कितनी? बोलो कितनी? 53 साल। रात के वक्त में, कौन से वक्त में? बोलो। रात के वक्त में हमारे नबी ने मक्का शरीफ, जो आपकी जन्मभूमि है, क्या है, जो आपके आबाओ अजदाद की जन्मभूमि है, उसको छोड़ा। तो क्या वजह रही जो आपने छोड़ा? कौन सा रीजन रहा जो आपने छोड़ा? जो लोग कहते हैं मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता, तुमने पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने, यूट्यूब को सुन लिया, फेसबुक को सुन लिया, सोशल मीडिया को, किताबें पढ़ो तब पता चलेगा। 53 साल की उम्र में हमारे नबी ने रात में, नाइट में, रात में, अल्लाहु अकबर, मक्का शरीफ जो आपकी जन्मभूमि थी छोड़ा। और जब आप छोड़ के थोड़ी दूर निकले थे तो आपने उस पे एक घर बना है जिसका नाम काबा है। क्या है? अभी पूरी दुनिया से लोग उसी का तवाफ करने, हज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह के नबी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी दूर जाकर काबे को हसरत से देखा। कैसे देखा? बोलो कैसे देखा? समझो आज के बाद तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान वतन का गद्दार है, अगर तुमने सुन लिया और जवाब दे दिया। लेकिन तुम सुनते नहीं हो ना, परेशानी ये है। सुन लो और जवाब देना लोगों को। अब 53 साल की उम्र में हमारे नबी ने रात के वक्त में अपनी जन्मभूमि को छोड़ा और काबे को हसरत भरी निगाह से देखकर फरमाया, ऐ काबे, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती। कितना दर्द भरा ये जुमला मेरे पैगंबर ने फरमाया होगा। ऐ काबे, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझे यहां से ना निकालती, क्योंकि मैं पैदा यही हुआ हूं। ऐ मक्का, तू मेरे बाबा अब्दुल्ला की जन्मभूमि है, तू मेरे परदादा की जन्मभूमि है, तू मेरे ग्रैंडफादर की जन्मभूमि है। ऐ काबा, तू मेरे आबा अजदाद की जन्मभूमि है, मेरे माता पिता की जन्मभूमि है, मेरे घर वालों की जन्मभूमि है, मैं कभी न छोड़ता। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने काबे को छोड़ा। रात के सन्नाटे में पूरा मक्का आराम की नींद सो रहा था। मेरे नबी तने तन्हा अकेले सबको छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, प्रॉपर्टी को छोड़कर, जमीनों जायदाद को छोड़कर, काबतुल्लाह को छोड़कर, हतीम को छोड़कर, बीरे जमजम को छोड़कर, मकामे इब्राहिम को छोड़कर, वादिये मिना को छोड़कर, कोहे फारान को छोड़कर, अरफात के मैदान को छोड़कर, 53 साल की उम्र में मेरे नबी काबे को छोड़कर 470 या 75 या 370 या 75 दूर एक सिटी थी। उस सिटी को यसरब कहा जाता था, जिसका नाम आज मदीना है। वहां नबी जा रहे हैं। पूछो मेरे नबी के दिल से कैसी गुजरी होगी जब मेरे नबी ने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा होगा। क्या गुजरी होगी मेरे नबी के हार्ट पे जब मेरे नबी ने अपनी जाए विलादत को छोड़ा होगा, अपनी जन्मभूमि को छोड़ा होगा 53 साल की उम्र में। और मेरे नबी ने कितने रिक्कता में अंदाज में कहा होगा, ऐ काबे, तेरी हुर्मत को मेरा सलाम, तेरी आबरू को मेरा सलाम, तेरे तकद्दुस को मेरा सलाम, तेरी अजमत को मेरा सलाम, मैं कभी ना छोड़ता
छोड़ता, क्योंकि तू मेरी जन्मभूमि है, मेरे आबा अजदाद की जन्मभूमि है। अब मुसलमानों बताओ, जिस पैगंबर ने अपनी जन्मभूमि को छोड़ते वक्त इतना रोया हो, इतना तड़पा हो, इतना बेचैनो बेकरार रहा हो, अपनी वतन से इतनी मोहब्बत करता हो, तो उसका वफादार अपने वतन का कैसे गद्दार हो सकता है? उसका कलमा पढ़ने वाला अपने वतन का कैसा गद्दार हो सकता है? उसका कलमा मानने वाला, उसका कुरान पढ़ने वाला, उसको प्रॉफिट मानने वाला, उसको रसूल मानने वाला, उसको पैगंबर मानने वाला, उसको हाशमी मानने वाला, उसको मुत्तलबी मानने वाला, उसको रसूल मानने वाला अपने वतन का कैसे गद्दार हो सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं दूसरा रुख बता रहा हूं, आखिर नबी निकले क्यों है? कि नबी के जो शिष्य थे, नबी के जो गुलाम थे, नबी के जो वफादार थे, नबी के जो दीवाने थे, नबी के जो मतवाले थे, नबी के जो फॉलोवर थे, नबी के जो शिष्य थे, उनको इतना मारा, जलती हुई रेत पर लिटाल दिया गया, जलती हुई आग पे नंगा करके लिटाल दिया गया था मुसलमानों को। आप मक्का की तारीख पढ़ के देखो, अरब की तारीख पढ़ के देखो, अरब की सरजमीन पर मक्का की धरती पर मुसलमानों को नंगा करके, मुसलमानों को नंगा करके आग के शोलों पे लिटाला गया, आग के बिस्तर पे लिटाला गया। उनके ऊपर ऊंट की ओजरी डाली गई, जानवर की ओजरी डाली गई मुसलमानों के जिस्म पर, मुसलमानों को चटाई में लपेट कर मुसलमानों को धुआं दिया गया, मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा गया। मक्का की तारीख पढ़ के देखो, अरब का जालिमाना रवैया देखो। मेरे पैगंबर के गुलाम हजरत बिलाल को इतना मारा, हजरत सुहैब रूमी को मारा, हजरत अम्मार इब्ने यासिर को मारा, हजरत सलमान फारसी को मारा, हजरत जिन्नीरा को मारा, हजरत सुमैया को मारा। मक्का के एक एक आतंकवादी ने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया था, इतना सितम किया था कि आज तुम्हें नंगा करके अगर आग के ऊपर लिटा दिया। शराब को जायज नहीं कहते थे, उनकी कमी क्या थी? वो ये कहते थे कि नई लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन मत करो, बस यही पैगाम था। वो क्या कहते थे? शराब मत पियो, यही उनका पैगाम था। वो क्या कहते थे? गरीबों का हक अदा करो, यही उनका पैगाम था। तो उन मुसलमानों को इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मुसलमान अपना वतन छोड़कर हबशा चले गए। हबशा एक कंट्री हुआ करती है, हबशा एक मुल्क का नाम है जो अफ्रीका की धरती पर बसता है, बर्रे आजम अफ्रीका में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुसलमान अपना वतन छोड़कर वहां चले गए। इतना मारा था मक्का के आतंकवादियों ने, कोई माई कलाल दिखा नहीं सकता किसी किताब में कि मुसलमानों ने तलवार उठाई हो। हजरत बिलाल पिटे लेकिन तलवार नहीं उठाई, हजरत सुहैब रूमी उठे पिटे लेकिन तलवार नहीं उठाई, हजरत उस्मान गनी को मारा गया लेकिन तलवार नहीं उठाई, मुस्तफा जाने रहमत के तने नास पर ऊंट की ओजड़ी को डाल दिया गया लेकिन मेरे नबी ने 13 साल तक तलवार नहीं उठाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों को आग के अंगारों पर लिटाया गया लेकिन मेरे नबी ने 13 साल तक तलवारें नहीं उठाई। हजरत बिलाल को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, आग के कोलों पर शोलों पर उनको लिटा गया, चमड़ी जल गई। हजरत खब्बाब खुबैब की चमड़ी जल गई लेकिन मुसलमान सब्र कर रहा है। इस जुल्म को देखा तो मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ मुसलमानों, अपनी जान बचाने के लिए तुम चले जाओ कहीं जहां तुम्हें अमान मिले, हबशा चले जाओ। अब मुसलमान रात में अपना वतन छोड़ रहे हैं, किसके लिए? अपनी जान बचाने के लिए। किसके लिए? अपनी जान औलाद बचाने के लिए। एक वक्त वो आया कि मेरे नबी ने भी 53 साल की उम्र में काबे को छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए ताकि यहाँ जुल्म होना बंद हो जाए। अब मुसलमानों गौर तो करो, फिर भी हमसे ही कहा जाता है कि मुसलमान वतन का गद्दार है। पैगंबर रो रहे हैं, पैगंबर अश्कबार हैं, आंखों से अश्क जारी हैं पैगंबर के, और इरशाद फरमाते हैं, ऐ काबे मैं तुझे कभी ना छोड़ता। अल्लाहु अकबर कबीरा। 13 साल तक मुसलमान पिटते रहे, 13 साल तक मुसलमानों का खून बहता रहा, 13 साल तक मुसलमानों की चमड़ियां उधेड़ी जाती रही, 13 साल तक मुसलमानों को मक्का के एक एक आतंकवादी ने छोड़ा नहीं था, खाना बंद कर दिया। 3 साल तक पहाड़ के गार में, पहाड़ की एक गुफा में 3 साल तक मुसलमानों का सोशल बाइकाट करके उस गार में बंद कर दिया, उस गुफा में बंद कर दिया। बोलो मुसलमानों ने कौन सी तलवार उठाई? बोलो पैगंबर ने कौन सी तलवार उठाई? अब मैं दूसरा रुख बता रहा हूं। अब मेरे पैगंबर मक्का को छोड़कर 53 साल की उम्र में खुशी खुशी तो नहीं गए होंगे, हंसते मुस्कुराते तो नहीं गए होंगे। अब मेरे नबी 53 साल की उम्र में जब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अरे आतंकवादियों, तब तो तुम्हें सुकून आ जाना चाहिए था। लो मक्का को छोड़ दिया, अब तो चैन से रहो। मक्का की गलियों को छोड़ दिया, अब तो चैन से रहो। काबतुल्लाह के बसने वालों, अब तो तुम चैन से रहो। लेकिन मेरे नबी मदीना चले गए, इन मक्का के आतंकवादियों का कलेजा अब भी ठंडा ना हुआ। इन्होंने पूरा लश्कर तैयार किया, एक फौज तैयार की, एक टीम तैयार की, एक लश्करी तैयार किया और 1000 एक कसीर तादाद का
लश्कर तैयार करके ये मुसलमानों को मारने के लिए मदीना चले गए। अब बताओ इसमें मुसलमानों की गलती क्या है? हजरात गौर करो, सेल्फ डिफेंस का कानून तो हमारा वतन भी देता है, हमारा संविधान देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हमें सेल्फ डिफेंस का कानून दिया है। आज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हमें रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रोवाइड करती है, अपनी जान बचाओ। हमें बंदूक का लाइसेंस प्रोवाइड करती है, अपनी जान बचाओ। हमें लाइसेंस देती है, अपनी जान बचाओ। क्यों देती है? क्योंकि जान बचाना हर हिंदुस्तानी का हक है, जान बचाना हर हिंदुस्तानी का राइट है। अल्लाह के नबी 353 साल की उम्र में मक्का छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन इन आतंकवादियों को अब भी चैन ना पड़ा। वहां लश्कर लेके चले गए, फौज लेके चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अभी आतंकवादी लश्कर लेकर आ गए, तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे मैंने मक्का छोड़ दिया, अब तुम क्यों आए हो? अब तो चैन से रहने दो मुसलमानों को। नहीं साहब, अब भी आतंकवादियों ने चैन से नहीं रहने दिया मुसलमानों को। अब मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोगों, सियासतदानों, हुक्मरानों, अब मैं आपको हाथ जोड़कर ये पैगाम देता हूं, अब बोलो, अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो आप क्या करोगे? आप पहले तो अपना वतन छोड़ दोगे कि हो सकता है अब हम बच जाएं, अपना शहर छोड़ दोगे, हो सकता है अब हम बच जाएं, अपना गांव छोड़ दोगे, हो सकता है अब हम बच जाएं, लेकिन फिर भी दुश्मन ना माने, फिर भी आतंकवादी ना माने, अब बोलो तुम क्या करोगे? तो हमारा कानून ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है, हिंदुस्तान का एक्ट ये कहता है, अब अपनी जान की हिफाजत करो, चाहे जैसे करो। अपनी जान की हिफाजत करो, चाहे जैसे करो। अपने मुल्क की हिफाजत करो, चाहे जैसे करो। अपने बच्चों की हिफाजत करो, चाहे जैसे करो। अब ये मक्का के आतंकवादी जब मक्का से मदीना पहुंच गए, मुसलमानों पर फ्लाइंग अटैक करने के लिए, मुसलमानों के कलम करने के लिए, सरों को, मुसलमानों को काटने के लिए, तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, अब ये आतंकवादी यहां भी हमें चैन से नहीं बैठने देंगे, लिहाजा ऐसा करो, अब चलो मैदान में फैसला होगा, अब चलो फील्ड में फैसला होगा। तो मेरे पैगंबर 313 मुसलमानों लेकर बैदर बदर के मैदान में पहुंचे, जो सिटी ऑफ मदीना से थोड़ी सी दूर पर एक मैदान है जिसका नाम बदर है। जैसे हमारे यहाँ मैदान होते हैं, ऐसी अरब में भी एक मैदान है जिसका नाम बदर है। 313 मुसलमान वहां गए। कितने? 313। उनके पास तलवारें भी नहीं थी, उनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके पास वेपन्स भी नहीं थे। उधर कई सौ की तादाद में काफिर थे, हर तरह की तलवारें उनके पास, बर्छियां उनके पास, भाले उनके पास। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी अपने सहाबा को लेकर गए। अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे पूछना चाहता हूं, जब दुश्मन हमारी गर्दन काटने के लिए आए तो बोलो अब हम क्या करेंगे? अब हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? अब हमें कौन सा हरबा इस्तेमाल करना पड़े? अब हमें कौन सा कानून इस्तेमाल करना पड़े? तो हमारा संविधान कहता है, अपनी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपको लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून आपको संविधान की इजाजत देता, अपनी जान की रक्षा करो, जान की हिफाजत करो। तो मेरे पैगंबर ने अपनी जान की हिफाजत करने के लिए, मुसलमानों की जान की हिफाजत करने के लिए, अल्लाह के नबी भी मैदान बदर में चले गए। फिर मक्का के आतंकवादियों से कहा, देखो तलवार मत चलाओ, हम तलवार चलाने के लिए नहीं आए, तुम किसी के बच्चों को मत काटो, तुम किसी के बच्चों को यतीम मत करो, किसी के बूढ़े माँ बाप को बेसहारा मत करो, किसी की औलाद को लाचार और मजबूर मत करो। लेकिन मक्का के आतंकवादी ताकत के नशे में थे, ताकत के गुरूर में थे, ताकत का इतना नशा था कि हम आज मुसलमानों को काट के रख देंगे। हजरात, अब जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, वो जरा गौर तो करें मेरी इस तकरीर के आखिरी पॉइंट पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी मैदान बदर में चले गए, तो मेरे नबी के दामाद हैं, मेरे नबी के चचाजाद भाई हैं, जिनका नाम है हजरत अली। क्या नाम है उनका? हजरत अली, जिनको शेर खुदा कहा जाता है। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा अली जाओ, अब तलवार का जवाब तलवार से दो, क्योंकि अब ये मानने वाले नहीं हैं, अब ये समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर का ऑपरेशन कराना पड़ता है। जब तक कैंसर का ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा। अगर किसी की हड्डी टूट जाए, ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के लिए अब हथियार उठाना पड़ता है, अब सीजर उठाना पड़ते हैं, अब तलवार, छोटे छोटे हथियार उठाना पड़ते हैं। हम डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तुमने विधायक की सर्जरी की होगी, तुमने एमपी की सर्जरी की होगी, तुमने एमएलए की सर्जरी की होगी, बोलो जिस एमपी एमएलए विधायक के ऊपर तुमने अपना हथियार रखकर उसके जिस्म को काटा होगा, क्या उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा था इसको गोली से भून दो? क्या उसने अपने बॉडी गार्ड से कहा था इसको भून दो? नहीं, क्योंकि विधायक ये जानते हैं, एमपी ये जानते हैं, सांसद ये जानते हैं, एमएलए ये जानते हैं, राष्ट्रपति ये जानते हैं, नेतागण
जनतागढ़ ये जानते हैं कि ये डॉक्टर जो आज हमारे ऊपर हथियार चला रहा है, ये दुश्मनी में नहीं चला रहा है, बल्कि हमारे मरज को ठीक करने के लिए चला रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने बदर के मैदान में जब देखा कि किसी तरह से मानने वाले नहीं है, तो तलवारें उन्होंने निकाल ली आतंकवादियों ने। तो मेरे नबी ने अपने दामाद से कहा, अली जाओ, अब तलवार का जवाब तलवार से दे दो, क्योंकि हमने मक्का को छोड़ दिया, इनको सुकून ना मिला। मेरे बिलाल को मारा, इनको सुकून ना मिला। सुमैया को शहीद कर दिया, इनको सुकून ना मिला। अम्मार इब्ने यासिर को मारा, इनको सुकून ना मिला। सलमान फारसी को मारा, इनको सुकून ना मिला। हजरते नबी करीम के सहाबा को मारा, सुकून ना मिला। अब उस वक्त में मेरे नबी ने सहाबा को जंग करने की इजाजत दी है। अब बोलो, अगर ये जज्बा ना होता तो अब्दुल हमीद हिंदुस्तान का फातेह कैसे बन जाता? पता चला जब दुश्मन हमें मजबूर कर दे तो हमें दुश्मन की जवाब में उसी के अंदाज में जवाब देना पड़ता है। यही इंसानियत है, यही भारत का कानून है, यही भारत का संविधान है, यही भारत का लिटरेचर है, यही भारत का आईन है, यही भारत का लॉ है, वरना नस्ल इंसानी खत्म हो जाएगी। आज अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, हम अमेरिका को बताना चाहते हैं, तू हिंदुस्तान वालों को आंखें मत दिखा। टैरिफ बढ़ाने के बाद तू ये मत समझ तेरी दादागिरी हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम 140 करोड़ है भारत में, अगर हम चले गए तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर हमें नाजायज मत दबा। हम अमनो शांति के अलंबरदार हैं, हम शांति के अलंबरदार हैं, हम प्यार के अलंबरदार हैं, हम मोहब्बत के अलंबरदार हैं, हम इश्क के अलंबरदार हैं। क्योंकि भारत की धरती में प्यार है, भारत की जमीन में इश्क है, भारत की धरती में मोहब्बत है। क्योंकि ये भारत ऋषियों का, मुनियों का, वलियों का, पीरों का देश है, ये आलिमों का, पंडितों का देश है, ये मुफ्तियों का, मुहद्दिसों का देन है, ये नानक और गुरु का देन है, ये गरीब नवाज का देन है, अलाउद्दीन का देश है, निजामुद्दीन का देश है, फरीदुद्दीन का देश है, महबूब इलाही का देश है, महबूब इलाही का देश है। ये भारतीयों का देश है। फिर दुनिया बोलेगी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंद। अब बोलो मुझे, अब कोई कहेगा कि इस्लामात आतंकवाद सिखाता? नहीं कहेगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो नहीं कहेगा, अनपढ़ है तो जरूर कहेगा। 1 घंटा 15 मिनट की तकरीर कंप्लीट। When I will come to return your village, I will deliver speech after this matter if I will alive in the world। अगर दुनिया में जिंदा रहा तो फिर कभी इस गांव में आया तो आगे की तकरीर करूंगा, और मर गया तो यही कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, सिमट कर दीन के मरकज़ पे आ जाओ, अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है, न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी। दास्तानों में हिंदुस्तान जिंदाबाद, आईन हिंद पाइंदाबाद, हमारा इस्लाम जिंदाबाद, हमारा कुरान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाई करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी गलती हुई हो मैं एलानिया तौबा करता हूँ, उलमा को गवाह बनाकर, और कलमा पढ़ता हूँ। आप भी कलमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।